नमस्कार दोस्तों, राइड 02 राइड पर आपका स्वागत है। ये तैयारी हो चली है और बाइक जो है वो लोड की जा रही है। सफर शुरू होने जा रहा है एडवेंचर से भरपूर, क्योंकि हम निकल रहे हैं सुबह 5 बजे के करीब लद्दाख के लिए। चलिए लद्दाख पहुंचते हैं। गुड मॉर्निंग। बहुत ही अच्छा दिन, बहुत मस्त दिन है। दो बाइकर्स हमें रास्ते में मिले और यहाँ से सफ़र की शुरुआत हो गई है। मीटर काउंट करें तो हम घर से निकले तब मीटर था 1536 और अब मीटर दिखा रहा है 1551। 20-22 किलोमीटर हमने सफ़र कर लिया और रास्ते में जो है भाई साहब जो फॉग है, माय गॉड। ये अभी हम जस्ट विरार पहुँचे हैं। विरार फाटा, वहाँ पे अगर इतना फॉग है तो भाई बहुत मज़ा आने वाला है सफ़र में। ज़िंदगी में पहली बार इतने दूर का सफ़र कर रहे हैं मैं और मेरी वाइफ विद पिलियन। कोई ग्रुप नहीं है, सिंगल दोनों जन साथ में एक दूसरे का सहारा बन के आगे बढ़ रहे हैं। तो सफ़र जो है वो जारी रहेगा। यामाहा FZX रेट्रो और ये वाली बाइक है। इस बाइक पे हम लोग चल पड़े हैं सफ़र के लिए। भाई साहब एक और राइडर भाई हमारे बिल्कुल बाजू में से सट के निकल गए। धूम मचा ले, धूम के अंदाज में। खैर जितनी ज़्यादा सीसी की बाइक होगी उतनी तेज़ दौड़ेगी, एवरेज उतना कम आएगा। और मैं ये सोचता हूँ कि पहली बार का अनुभव है तो बहुत ज़्यादा दौड़ाना नहीं चाहिए। विद पिलियन भी हूँ तो एक स्पीड लिमिट के साथ सफ़र का मज़ा लेते हुए आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि जो मज़ा सफ़र में है वो मंजिल पर पहुँचने के बाद कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। रास्ते में बहुत सारे खूबसूरत नज़ारे भी हमें देखने मिलेंगे। मैं कोशिश करूँगा वो सारे नज़ारे आपको भी दिखाऊँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिन की शुभ शुरुआत हो गई। गणपति बप्पा मोरया। ये हम आ गए हैं महाराष्ट्र के बॉर्डर पे। महाराष्ट्र बॉर्डर क्रॉस करके अब हम एंटर होने जा रहे हैं गुजरात में। ये है गुजरात। वेलकम टू गुजरात। और जैसे गुजरात में एंटर हुए तो गुजरात हमसे पूछता है, कहता है केम छो भाई, मज्जा माने। चेक पोस्ट है तो ये थोड़ी बहुत ट्रैफिक यहाँ पे होने वाली है और उसके बाद एक बार फिर से खुला हाईवे, मस्त मक्खन मस्के के जैसे रास्ते। ये हम आ गए गुजरात में। महाराष्ट्र के अंदर एक गीत, एक सॉन्ग जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, जय जय महाराष्ट्र माता। वैसे ही गुजरात का एक सॉन्ग है, जय जय गरवी गुजरात। चलो गुजरात से आगे निकलते हैं, फिर आपको बताते हैं किस तरफ, किस दिशा में और आगे बढ़े। और ये ब्रिज है, एकदम नया ब्रिज। और अब हम एंटर हो रहे हैं भरूच में। चलिए आगे बढ़ते हैं भरूच की ओर।
भरूच का ब्रिज क्रॉस किया और हम आगे निकल आ गए थे, लेकिन अब यूटर्न मार के फिर आ रहे हैं यहाँ पे। ये है सरोवर, होटल सरोवर काठियावाड़ी, शुद्ध शाकाहारी। क्या ऑर्डर दिया है? अभी तो आए हैं। नाउ हम लोग जा रहे हैं लद्दाख टूर पे, और हम यहाँ पे सरोवर करके एक होटल है जहाँ पर खाना खाने के लिए रुके थे, और यहाँ पे संतोष कुमार साहब हमको मिल गया। ये भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और पूछ रहे थे कि भाई लद्दाख अगर जाना है तो कैसे जा सकते हैं। इन्होंने भी प्लान बनाया था, करीब करीब 20 से 22 दोस्त थे इनके। इन्होंने कोशिश तो काफ़ी की थी लद्दाख जाने की, लेकिन फ़िलहाल इनकी ड्यूटी जो है बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो सब कुछ पोस्टपोन हो गया। अब 2023 में फिर एक बार ये कोशिश करेंगे। ऑल दी बेस्ट संतोष भाई। और मैडम चले अब, तो चलिए, हमारी राम प्यारी कहो या रात दुलारी कहो या हमारा चेतक कहो या वॉट एवर, बस यही है वो जिस पे फुल ऑन धमाल करना है। लद्दाख राइड, कश्मीर, श्रीनगर, और वहाँ पे जितने भी पास है कोशिश करेंगे वहाँ पर। तो चलिए हम सब चलते हैं यामाहा FZ एक्सपर्ट लद्दाख। हाँ भाई, लोग इतने खुश होते हैं हमको देखकर, क्या बताऊं। भरूच में भी हम लोगों ने खाना खाया, खाना खाने के बाद में हम लोग निकले कि चलो अब यार कम से कम 1.5 से 2 घंटा नॉन स्टॉप राइड करनी है, उसके बाद कहीं रुकेंगे। तेज़ धूप है, लेकिन हमारे बिल्कुल बगल में से एक बड़ी सी कार निकली, एक फैमिली जिसमें सवार। हम लोग आगे पीछे हो रहे थे, सडनली हम आगे निकल गए और वो पीछे रह गए। लेकिन जैसे थोड़े पीछे रहे तो उन्होंने हाथ दिखाया, और फिर मुझे अफसोस हुआ कि यार वो इतना प्यार से हाय कर रहे हैं, हेलो कर रहे हैं, तो मैंने अपनी बाइक को थोड़ा स्लो कर दिया। और अभी आई डोंट नो आपने देखा या नहीं, आप देख पाए या नहीं देख पाए, बट बड़े ही प्यार से उन्होंने 4 फैमिली मेम्बर्स थे जिसपे एक ड्राइविंग सीट पर था, उन्होंने बहुत अच्छे से हाय किया, बाय भी किया, ऑल द बेस्ट का थंब दिखाया। तो वाकई में यार ये एक अलग फीलिंग है, इसको हम बयां नहीं कर सकते, बस बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू गॉड, थैंक यू साईं बाबा। कौन सा इलाका है वो तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ये दूर से ही देख के यूँ लगता है कि यहीं पे कुछ देर रुक जाएं और नज़ारा देखें। महल है या मंदिर है समझ नहीं आ रहा, पर है बहुत खूबसूरत, क्या बात है। स्वामीनारायण गुरुकुल, स्वामीनारायण संप्रदाय के जो मंदिर होते हैं, स्वामीनारायण संप्रदाय के ही गुरुकुल, मतलब जैसे हमारे स्कूल हम जिसको कहते हैं हॉस्टल टाइप, जो गुरु और शिष्य की परंपरा सदियों पहले से चली आ रही थी, हज़ारों वर्षों पहले से, जहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाता है और बहुत ही अच्छी और बेहतरीन शिक्षा दी जाती है, सिखाया जाता है कि संसार में कैसे रहना है, दुनिया में कैसे आगे बढ़ना है। चलो, और भी ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हमें जानने मिलेंगी। आगे बढ़ते हैं। लद्दाख, वडोदरा 2 किलोमीटर लेफ्ट में, अहमदाबाद 112 किलोमीटर स्ट्रेट जाना है, और हालोल जाना है 35 किलोमीटर राइट में। आगे एक ब्रिज दिख रहा है और गूगल मैप जो है वो हमें ब्रिज के नीचे से राइट दिखा रहा है, यानी कि हलोल वाला रास्ता 35 किलोमीटर जाना है। वहाँ से आगे का रूट नहीं पता, वो गूगल बाबा जो बताएंगे उसके हिसाब से हम आगे जाएंगे और कोशिश करेंगे जल्द से जल्द या अपने टाइम पर उदयपुर पहुँच जाने के लिए, क्योंकि अगर रात हो गई तो दिक्कत हो सकती है, तकलीफ हो सकती है। तो हम कोशिश करेंगे कि रात होने के पहले पहुंच जाए। चलिए आगे से लेते राइट हलोल के लिए।
ब्रिज के नीचे से राइट लेते ही हमें जाना था मेन रोड पर गलती से हम आ गए सर्विस रोड पर। अब यहाँ पर जो है हमें स्पीड लिमिट में चलानी थी, क्योंकि बीच बीच में बहुत सारे स्पीड ब्रेकर आ रहे थे। और कहीं ना कहीं अगर सर्विस रोड पर आप कोई भी व्हीकल चलाते हो, 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर, एक अंदाज के मुताबिक ही आपको चलाना है। जबकि अगर आप हाईवे पर चलाते हो तो वहाँ पर कोई स्पीड ब्रेकर नहीं आता, सिवाय कि अगर टोल नाका है या कोई गांव आता है तो। अदरवाइज एकदम से आपकी गाड़ी स्मूथली अपने मंजिल की ओर आगे बढ़ती है। लेकिन फिलहाल हम सर्विस रोड पर धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और जैसे ही मौका मिला तो हमने टर्न ले लिया और हम आ गए मेन रोड पर, मेन हाईवे से जुड़ गए। और मेन हाईवे से जुड़ने के बाद बहुत ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि रोड वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छे थे। चलिए वो नज़ारा भी दिखाते हैं। ये हालोल वाले रोड से हम सीधा आ रहे हैं। और गूगल मैप में हमें 2 रास्ते दिखाई दे रहे हैं, एक तो है लेफ्ट और एक है स्ट्रेट। और मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ कि ये लेफ्ट वाला रास्ता लूँ या सीधा जाऊँ। चलिए हम लेफ्ट नहीं जाते हैं, सीधा जाते हैं। 12 किलोमीटर सीधा है और लेफ्ट में एक और रास्ता दिखा रहा था, वो है गांव खेड़े में से। लेकिन इतने ज़्यादा स्पीड ब्रेकर होते और रास्ता कैसा होगा हमें नहीं पता। लेकिन हाईवे एटलीस्ट ये तो ध्यान मिलता है कि हाईवे जो है वो नीट एंड क्लीन है, साफ़ सुथरा है, प्रॉपर रास्ते हैं। और जिस तरह से जो बरसात की वजह से खड्डे हो जाते हैं, उबड़ खाबड़ रास्ते बन जाते हैं, एक भी रास्ता मुझे यहाँ पे ऐसा नहीं दिखा है। सुपर। कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में, बड़ा ब्यूटी यार। ऐसे खाली रोड हो, दोनों तरफ हरियाली हरियाली हो, पेड़ हो और नीला आसमान, उसमें सफेद सफेद बादल हो तो यार क्या बताऊं। हालोल के रास्ते से मैं आज पहली बार यहाँ से बाइक पे निकला हूँ। वैसे तो 4 व्हीलर में भी कभी नहीं निकला, ट्रेन से ही आना हुआ है अगर गुजरात में कहीं पे जाते हैं तो। फिलहाल यहाँ पे कुछ भक्त हमें दिखाई दिए जो जय माता जी के घोष के साथ में आगे बढ़ रहे थे, उद्घोष कर रहे थे। और जैसे हम ये सारे मुड़ाव वगैरह टर्न आगे करते करते बढ़े, हालोल जो है वो मुझे अभी फिलहाल गूगल में 12 किलोमीटर दिखा रहा है। मुद्दे की बात मैं आपको ये बता दूँ कि सामने एक ऊँचा पहाड़ है और ऊँचे पहाड़ पर पावागढ़ वाली महाकाली माँ का मंदिर है। जिस तरह से बंगाल में जो महाकाली माता जी का मंदिर है जो बहुत प्रसिद्ध है, उसी तरह गुजरात में वडोदरा से आप जा सकते हो। वडोदरा से मतलब मुंबई से या कहीं से भी आप ट्रेन से आते हो तो आपको वडोदरा उतरना है। वहाँ से आपको ऑटो, टैक्सी और बस सब मिल जाएगा। और या तो फिर आप बस से आते हो या कहीं और से। तो ये हालोल है एक जगह ऐसी, हालोल से आप जा सकते हो पावागढ़ महाकाली माता के दर्शन करने के लिए। सो वी आर वेरी ब्लेस्ड कि दूर से ही पहाड़ दिख गया और पहाड़ के ऊपर माता जी का मंदिर दिख रहा है। पीछे टोल नाका है, आप शायद ये मिरर में देख पाओगे, नहीं देख पाओगे, ठीक है। और टोल नाका क्रॉस करने के बाद जैसे आप आगे आते हो तो एक चौराहा मिलेगा, चौराहे से आपको जाना है लेफ्ट। क्योंकि गूगल मैप जो है वो भी लेफ्ट ही दिखा रहा है। उदयपुर पहुंचना है 5 घंटे 10 मिनट। सामने बोर्ड है जिसपे लिखा हुआ है गोधरा 45 किलोमीटर, शामलाजी 175 किलोमीटर। उसके बीच में है टोल रोड पर आपको स्वागत है। टोल रोड पर आपका स्वागत है। वेलकम यू ऑन हमें पहुंचना था उदयपुर, लेकिन फिलहाल वडोदरा से आगे हालोल के रास्ते बढ़ते बढ़ते कहीं ना कहीं शाम हुई। और शाम होते होते धीरे धीरे अंधेरा घना हो गया और हम पहुंचे मोडासा की एक होटल में।
जैसे जैसे सूरज धीरे धीरे ढलने लगा, अंधेरा और भी घना हो गया और जैसे बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया तो हमें लगा कि मोडासा में हॉल्ट कर लिया जाए। फिर हमने किया मोडासा के एक होटल में हॉल्ट और यही वो होटल है जिसका कमरा हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो चलिए, मेरी श्रीमती जी आगे आगे चल रही है भाई और हम उनके पीछे पीछे हैं। वैसे भी यार पता नहीं शादी के बाद हमारी दशा ऐसी क्यों हो जाती है, बस बीवी के पीछे पीछे ही चलना पड़ता है। खैर ये तो मस्ती की बात थी। खाना खाने गए थे, खाना खा के लौटे क्योंकि सामान सारा अंदर रख दिया था, बैग सारी अंदर रख दी थी। खाना खाकर जैसे लौटे तो सोचा आपको रूम कैसा है वो बता दिया जाए। तो रूम में एंटर हुए, ये दरवाजे के बिल्कुल बाजू में सोफ़ा रखा हुआ है, एक टेबल है जिस पर हमारी दोनों हेलमेट पड़ी हुई है, सारे गैजेट्स हमने निकाल दिए और ये है डबल बेड, अटैच कपबोर्ड भी बहुत अच्छा था बट हमारे किसी काम का नहीं था क्योंकि हमने कुछ भी कपड़े इसमें नहीं रखे, इसका इस्तेमाल ही नहीं हुआ। खैर जो लोग रुकते हैं कुछ दिनों के लिए उनके बहुत काम की चीज़ है, बहुत ज़रूरी होता है। इससे आगे फिर बढ़ते हैं बाथरूम की ओर। बाथरूम वाकई में बहुत शानदार लगा, बहुत अच्छा लगा, नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा। वेस्टर्न कमोड दिया हुआ है, नल है और ऊपर शावर और साथ में गीज़र गर्म पानी के लिए, क्योंकि हमने पहली शर्त रखी थी कि मॉर्निंग को निकलेंगे तो हमें गर्म पानी चाहिए। ये बेसिन और उसके सामने ये मिरर दिया हुआ है। बाहर लेफ्ट हैंड साइड पर एक विंडो है जिस पर कर्टन है और आखिरी में थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे का सफ़र जारी रहेगा।